पानी से होगा एक ऐसा जादू जो किसी भी इंसान को आपके पास आने के लिए मजबूर कर देगा, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगा, आपसे प्रेम करने पे मजबूर कर देगा। जी हाँ, नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू है जो सुख या दुख देते हैं। और सुखों के लिए हमें अपने रिश्तों को मैनिफेस्ट करना होता है। रिश्तों में जो हमें खुशियाँ चाहिए उन्हें मैनिफेस्ट करना होता है। और वैसे ही मैनिफेस्ट करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार टेक्निक बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया है कि आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि गलती यही होती है जब लोग आधी बात सुनते हैं और उसके साथ ही चल पड़ते हैं। जादू की किताब में नियम व शर्तें अक्सर आखिरी पन्ने में लिखी होती है, इसलिए इस अध्याय को पूरा समझिएगा, क्योंकि पूरा समझने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, किसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और किसके साथ आप क्या भविष्य देख रहे हैं। क्योंकि आप किसी इंसान को दूर से देख करके ये नहीं समझ सकते कि आपको वो वही चाहिए या वो वैसा चाहिए या वो ऐसा चाहिए, क्योंकि हमारी डिमांड चीज़ों के मिलने के बाद बदलने लगती है। और रिलेशनशिप की इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गया है कि चाहे कोई भी किसे भी मिल जाए, संतुष्टि नहीं हो सकती। हमें कोई भी इंसान कितने भी अच्छे से मिल जाए, हमें हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देती है और हम चाहते हैं कि वो कमियां बदल जाए। इसलिए पूरी बात को अगर हम समझेंगे तो आप समझदारी से फैसला ले पाएंगे और आपको सही दिशा मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक बात पहले आ रही होगी कि ये सब क्या हो गया है भाई। तो जो लोग मुझे मेरे ऑकल्ट साइंस वाले चैनल में फॉलो करते हैं, जिसका नाम है धैर्यवान हीलिंग साइंस, जिसमें मैं रेकी हीलिंग, लामा फेरा जैसे बहुत सारी विधाओं को सिखाता हूँ, समझाता हूँ और रेमेडीज और उपाय बताता हूँ। इस चैनल में हम केवल रिश्तों की बातें करते हैं, रिश्तों को संभालने की बातें करते हैं, क्योंकि रिश्ते अपने आप में बहुत विशाल और बृहद पहलू है जिसे समझने में समय लगता है। इसलिए हम यहाँ केवल यही बातें करते हैं। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि कल था चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद हम जैसे हीलर्स को, जो कि योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं या किसी पंथ से जुड़े होते हैं, जैसे कि मैं तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो करता हूँ, तो तिब्बतन बुद्धिज्म में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जहाँ हम साधना से पहले अपने बाल निकलवा लेते हैं। आप में से बहुतों को ये पता है कि 2018-19 में मैं अपने लामा गुरुओं के साथ करीब 8-9 महीने तक लामा बन करके उनके साथ शिक्षा लिया हूँ, और वही शिक्षा तो है जो मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, ऐसी गुप्त विधियों को समझा पा रहा हूँ। गुप्त विधियों के अंदर जो गुप्तता है उसे गहराई से और आसान भाषा में मैं समझा पा रहा हूँ। हमने बहुत सारी विधियों को समझा है, जिनमें से एक है पानी, और आज मैं पानी से जुड़ा विधि ही आपको बताने वाला हूँ। इस विधि से आप किसी भी इंसान के अंदर कोई भी भाव पैदा कर पाएंगे। ये एक तरह से मोहिनी की तरह काम करेगा, एक तरह से आप मैनिपुलेटर बन सकते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, नियम व शर्तें हमेशा ध्यान रखना, कर्मों का नियम हमेशा काम करता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, एक साफ जल भरते हैं एक कांचे गिलास में, स्टील या मेटल का नहीं, पानी आपको दिखना चाहिए, ऐसे बर्तन में आप इसका प्रयोग करें। और यदि मेटल के बर्तन पे कर रहे हैं तो इसका प्रयोग ऐसे करेंगे ताकि आप ऊपर से इसे देख सकें। जैसे कि मैंने कहा, ये प्राचीन वशीकरण विधि ही है। तो इसमें जब हम चीज़ों को आंखों से देखते हैं, तभी हम उन चीज़ों पर अपनी विचारधाराओं को डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान का अभ्यास रोज करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप किसी एक जगह पे फोकस करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये विधि को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये विधि कोई भी वो इंसान कर सकता है जो 5-7 मिनट बैठ के ध्यान लगा सकता है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप करने की कोशिश करेंगे और ये थोड़ा भी नहीं होगा। पहले खुद पर अप्लाई करना शुरू कीजिए, खुद पर वो सम्मोहन डालना शुरू कीजिए, खुद पर वो वशीकरण डालना शुरू कीजिए जो आप अपने भीतर चाहते हैं। तो गिलास में पानी भरिए, आधे से थोड़ा ऊपर हो चलेगा, और उसके बाद इसको पूरे 3 मिनट तक, 3 मिनट से ऊपर हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, 3 मिनट तक पूरा फोकस आप इस पानी पे रखेंगे। चाहे तो इसे किसी स्टूल या टेबल पर रख दीजिए और 3 मिनट तक अपने विचारों को इसे भेजना शुरू कीजिए। अफर्मेशन के फॉर्म में आप विचार दीजिए कि वो इंसान मुझसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्यार करते हो। और जैसे जैसा आप बोल रहे हैं, मुंह से ना सही, आप मुंह बंद करके अंदर ही अंदर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके अंदर वो पिक्चर बनने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स ये पानी शब्दों को कैरी नहीं करता, पिक्चर्स को कैरी करता है, उस भावनाओं को कैरी करता है। तो पिक्चर बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे अंदर,
तो भावनाएँ क्रिएट होंगी। तो उन भावनाओं को आप डालिए कि क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक-दूसरे से प्यार कर रहे हो, एक-दूसरे के गले लग रहे हो, एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रहे हो, एक सुखी जीवन जी रहे हो। जो चीज़ आप उस इंसान के साथ चाहते हो, वो इंसान आपके साथ करे और आप उनके साथ करें, उस सारी चीज़ों को अपनी भावनाओं को इसमें डालें। और ये भावना बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, एक ऐसा डिश तैयार होना चाहिए कि इसे कोई भी पिए तो उसे भी उसके जीवन में भी स्वाद आ जाए। कर्मों का सिद्धांत मैंने कहा ना, ये ऐसा नहीं कि केवल आपको मज़ा आने के लिए कोई चीज़ आपको मिल रही है। बहुत ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा के अगर वो कर भी लिए तो कर्मों में आप फँस जाएँगे और फिर आपको वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए वैसी चीज़ माँगे जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, दोनों के लिए वो अच्छा हो। तो बिल्कुल आप अपनी भावनाओं को इस पानी में डालना शुरू कीजिए। अगले 3 मिनट तक एकटक लगा करके देखिए, आँखों से सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है एनर्जी। ध्यान रखना आँखों से पलकें झपका सकते हो, त्राटक ही करना है एक तरह से, है ना? देखिए पलकें आप झपका सकते हैं क्योंकि जब तक फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हो चुका और आँखें भारी होनी शुरू हो जाएगी और बस ये हो गया तैयार। अब इस पानी का क्या करना है? इस पानी को पी लेना है क्योंकि मैग्नेट आप बनना चाहते हो। कई बार ऐसा भी होता है जब किसी और इंसान पर वशीकरण करना होता है तो ये पानी हम उसे पिलाते हैं। कई बार किसी के लिए ऐसा वशीकरण या कुछ मोहनी बनाना होता है तो पानी में हम वशीकरण मंत्र इस तरह से हम डालते हैं। वशीकरण के बहुत सारे मंत्र होते हैं जो एक योग्य हीलर या गुरु जानता है। आप उनसे ये चीज़ करवा सकते हैं अगर आप ये खुद नहीं कर पा रहे हैं तो। और इस पानी के भीतर कोई खाने का सामान रखते हैं, मतलब कि खाने पानी आसपास होता है उसमें खाने का सामान रखते हैं, उस खाने के सामान पे वो ऊर्जा चली जाती है और फिर उस खाने के सामान को उन्हें खिला देते हैं या इस पानी से मिला करके वो खाना उनके लिए बनाते हैं, कोई मिठाई या कोई रोटी या कुछ ऐसा बनाते हैं जो उन्हें दिया जाता है। लेकिन ये सब बहुत गलत तरीके हैं। किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को इस तरह से करना कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को आकर्षण बनाएँ, खुद को मैग्नेट बनाएँ, खुद को चुंबक बनाएँ। कोई आपकी तरफ आकर्षित हो अपनी स्वेच्छा से, आपकी काबिलियत से। आप जादू से किसी को अपने पास बुलाएँगे, ये कहीं पर भी आपको ना तो मज़ा आएगा, ना ही अच्छा लगेगा और कालांतर में जाके आपको ये लगेगा कि इसमें प्रेम है ही कहाँ, ठीक है? तो प्रेम पाने के लिए प्रेम बनना होता है, तो इसमें आप प्रेम ही भरें। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। सेल्फ लव भरें, उनके लिए प्रेम भरें, आस-पास अपने सुंदरता भरें और इस गिलास में जो पानी है, उसमें वो सारी बातें डालें जो आप में आनी चाहिए। यानी आपसे जब सभी आकर्षित होंगे, तो वो भी आकर्षित होगा। स्वास्थ्य, सुंदरता, धन, संपत्ति, अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ों को आप इस गिलास के पानी से अट्रैक्ट करें। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है और जैसा कि मैंने बताया कि जादू की किताब में नियम और शर्तें आखिर में लिखी होती है, ये यही बात थी। अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ माँगे, अपने आप को बेहतरीन बनाएँ, अपने आप के लिए इसका प्रयोग करें। ठीक है जी? अन्यथा किसी को बुलाने के लिए, किसी को पाने के लिए तो आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो आने के बाद भी क्या वो हमेशा आपके साथ रुकना चाहेगा? ये प्रश्न अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।